हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज फिर से मैं आपके सामने लेके आ गई हूँ एक बथवे की रेसिपी। बथवा, जैसा कि इन दिनों खूब बथवा मिल रहा है। और वैसे तो मेरे किचन गार्डन में भी काफ़ी बथवा है, पर इस बार बथवा आया खेत से। तो खेत वालों ने तो बिल्कुल इतना मोटा मोटा काट के ला के दिया था। तो यहाँ पे इसका जितना मोटा हिस्सा है ये सब मैंने निकाल दिया और इसमें से पत्ते निकाल लिए थे। थोड़े कच्चे जो पत्ते होते हैं ना डंडियों के साथ, सिर्फ वो निकाले। मोटी मोटी जितनी डंडियाँ थी मैंने सब हटा दी थी। और फिर इसको अच्छे से धो लिया हमने। ये देखो, बिल्कुल साफ़ धोना है। 2-3 पानी में ये धुल जाता है। अब मैं इसको डालूंगी मिक्सी जार में, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने ये मिक्सी जार में डाल लिया सारा। और इसके बाद हम इसमें डाल लेते हैं लहसुन। ये कुछ कलियां डाली हैं लहसुन की, साथ में अदरक के टुकड़े और ये हरी मिर्च। हरी मिर्च कितनी भी डालो जितनी आप अपने चटपटा खाते हो। तो ये डालनी है और अब इसको करते हैं हम ग्राइंड। थोड़ा सा अदरक भी डाल लेना। और फिर देखिए इसका एक फाइन सा हमारा पेस्ट तैयार हो गया। ये देखिए, तो इस तरह से इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बन जाएगा। इसमें डंडियाँ तो मैंने ली भी नहीं थी, वरना अगर डंडियाँ होती हैं ना तो उसकी कई बार तिनके से आने लगते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा काटा था मैंने। और इस तरह से इसको अच्छा फाइन ग्राइंड कर लिया था। अब हम ले लेते हैं आटा। यहाँ मैंने लिया 2 कटोरी आटा और इसमें डाली है ये अजवाइन। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। और फिर हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें डाल लेते हैं ये पेस्ट जो हमने बथवे का तैयार किया था। और इसको बिल्कुल पानी नहीं डालना, बिना पानी के ही हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम इसको अच्छे से मसल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। और उसके हिसाब से देखेंगे कि हमें ज़रूरत तो नहीं है पानी की। और यहाँ देखिए मैंने इसको उसी पेस्ट में गूँथ लिया आटे को और अच्छा सॉफ्ट तैयार हो गया है। बिल्कुल पानी नहीं डाला, बिना पानी के ये परफेक्ट बना है। सिर्फ जो मिक्सी जार में लगा हुआ था ना थोड़ा पेस्ट, उसमें 1 चम्मच पानी डाल के उस सारे पेस्ट को निकाला था। और इसमें ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया। अब अगर आप बना रहे हो और आपका थोड़ा टाइट है तब आप थोड़ा सा पानी ले लेना। और अब हम ले लेते हैं ये आटा। इसमें डालेंगे हम ये घी। घी तेल जो भी चाहें, सर्दियों में तो तेल ही डालना, क्योंकि ये भी जम जाता है वरना। मेरे साथ हुआ था, ये थोड़ी देर में ही जम गया था घी वापस। तो यहाँ पे थोड़ा सा तेल या घी जो भी डालो डाल लेना। और अब चलते हैं बनाने के लिए। तो अब हम ले लेते हैं ये आटा। और देखिए कुछ देर ये रेस्ट पे छोड़ दिया था तो बिल्कुल सॉफ्ट हमारा आटा तैयार हुआ है। अब हम इसमें से एक छोटी सी रोटी बना लेते हैं पहले, जो मैं अक्सर पहली रोटी बनाती हूँ। और इसके बाद हम अपना नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। अगर आपके घर में भी बथुआ खाने में नखरे दिखाते हैं या बथुआ खाना कोई पसंद नहीं करता, तो आप इस तरह से नाश्ता ज़रूर बना के देखना। फिर आप देखना रोज़ आपसे यही नाश्ता बनवाएंगे। ये सच में इतना अच्छा लगा था, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम ले लेते हैं इसमें से फिर एक लोई, जो हम थोड़ी सी रोटी बनाने से जो बनाते हैं ना उससे थोड़ी बड़ी लेंगे। और इस तरह से इसको खूब बड़ा सारा बेल लेंगे। आप इसे जितना बड़ा बेल सकें उतना बेलना। और इसके ऊपर फिर हम लगा लेते हैं ये पेस्ट जो हमने अभी बना के रखा था। और देखिए थोड़ी देर भी अगर ये रखा रहता है ना ये जम जाता है। मेरे को तो ये 1-2 बार गरम करना पड़ा था, थोड़ा हल्का-हल्का, ताकि इसका घी पिघल जाए। सर्दी के दिन है तो थोड़ा-सा जम जाता है ये। और फिर मुझे लगा मैंने गलती की है, मुझे इसमें तेल का इस्तेमाल करना था। अब इसको एक बार फैला लेते हैं, पूरे पे ये पेस्ट अच्छे से लगाएँगे। और फिर इस पे इस तरह से कट लगा लेंगे। बिल्कुल पास-पास लगाना है, जितना हो सके छोटी-छोटी सी इसकी कटिंग करना। तो जितनी फाइन कटिंग होगी उतनी आपके ये लच्छे ज़्यादा आएँगे। और फिर इसको इस तरह से पकड़ के हम रोल करेंगे। इसमें कोई टेंशन नहीं है, अगर आपसे हाथ से नहीं हो रहा तो इस तरह से आप चाकू से कर सकते हैं। ये देखो कितने आराम से ये रोल होता चला जाता है। और कटिंग कैसे भी करो, कितना भी पतला हो उतना ही अच्छा है। और ये लीजिए हो गया ना पूरा तैयार, बड़े आराम से हो जाता है। अब आप इन सारे लच्छों को इकट्ठा करके थोड़ा सा एक दूसरे से चिपकाते हुए इस तरह से, और इसको पूरा लंबा फैला लेना। थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हो आप खींच के इसको। मैंने चकले पे बनाया है तो मैंने इतना ही रखा है इसको। और अगर आप प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं तो इसको और बड़ी रोटी बना के ना इसके लच्छे बनाना, और ज़्यादा आपके लच्छे बनेंगे। तो अब इसको हम हल्का सा दबाते हुए और हल्के हाथों से इसको बेल लेते हैं।
और ये देखिए बहुत लच्छों वाला आपका ये पराठा तैयार हुआ है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है जब आप इस तरीके से बनाते हैं। और इसमें आपने देखा था कि मैंने बथुआ भी ना उसको बॉईल किया था, उसमें से कोई पानी वगैरह हमने निकाल के नहीं फेंका, यानी उसके जितने भी गुण हैं वो सब इसमें आए हुए हैं। कई बार होता है ना, हम लोग उबालते हैं और उस पानी को फेंक देते हैं तो हमारे पौष्टिक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें हमने बिल्कुल कच्चा डाला था। और अब इसकी सिकाई हम गैस पे ही करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा करारा हमारा नाश्ता तैयार होता है। अब आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि घी लगाओ और हल्का सा इसके ऊपर आटा डाल लेना, इससे भी हमारे लच्छे और अच्छे खुलते हैं। और इसके पराठे तो आप कई तरह से बना सकते हैं, पर आज मैं आपको ये वाला तरीका दिखा रही हूँ। और बाकी मैं अपने फेवरेट तरीके से भी बनाए हैं, वो भी मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह से इसको भी फ़ोल्ड कर लिया और इस तरह से मोड़ते हुए थोड़ा-सा लंबा कर लेंगे और फिर हम इसको इस तरीके से गोल कर देंगे। और कोई भी लच्छा इधर-उधर होता है उसको आप आराम से सेट कर सकते हो। और बस ये हमारा तैयार हो गया। अब इसको भी हम हल्के हाथों से बेल लेंगे और इसी तरीके से हमें अपने सारा नाश्ता बना के तैयार करना है। और इन पराठों को तो आप टिफ़िन में भी दे सकते हो, अपने घर में भी लंच, डिनर किसी भी टाइम इस तरीके से बना के आप खा सकते हो, क्योंकि ये किसी भी सब्ज़ी के साथ, दही के साथ, सब चीज़ों के साथ अच्छा लगेगा। आप इसे सब्ज़ी के साथ भी ले सकते हो। मैंने भी इसके साथ सब्ज़ी बनाई थी, तो लंच में बनाया था और लंच, डिनर किसी भी टाइम खाओ, क्योंकि बथुआ हेल्दी है ना, तो अब खाने के बहाने चाहिए, तो आप किसी भी तरीके से खा सकते हो। आप कोई सुबह नाश्ता नहीं बनाते तो आप इसको लंच में बना सकते हो। और ये देखिए मैंने एक बनाया, कितने बढ़िया से इसमें लच्छे तैयार हुए हैं। आप देखिए, आप कितने एक-एक रेशा इसका अलग होके निकलता है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से परफेक्ट आपका पराठा तैयार होगा और कोई पहचान नहीं सकता कि ये आपने बथुए से बनाया है, पालक से बनाया है या मेथी का है। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो इसके सिर्फ खाने में ध्यान जाएगा क्योंकि ये टेस्टी बनता है। और इस तरीके से मैंने अपने सारे पराठे तैयार किए थे और इसका आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अब ये वाला जो मैं बना रही हूँ, ये मेरा अपना फेवरेट तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है और सबसे आसान लगता है। और इस तरीके में आप फिलिंग भी भर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फिलिंग के साथ बनाना है तो आप इसमें वो भी बना सकते हैं। इसलिए ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लच्छा पराठा बनाते हैं तो आप फिलिंग वाला भी बना सकते हैं। और इसमें मैंने भी आलू, पनीर, मूली, इन सब चीज़ों की फिलिंग के साथ मैंने ऐसा पराठा भी बनाया था। तो यहाँ पे तो सिंपल लच्छा पराठा बनाया है, बाकी आप फिलिंग वाला भी बना सकते हो। तो अगर कभी फिलिंग वाला बनाने का मन है ना, तो ये इस तरीके से बनाना, बहुत ही परफेक्ट बनता है और फिलिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। तो ये वाला तरीका मुझे सबसे ज़्यादा आसान भी लगता है और अच्छा भी लगता है, शायद मेरा फेवरेट बन चुका है ये। तो अब इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और ऐसे करने से आपके इतने ही लच्छे निकलेंगे जिस तरह से आप इसको कर रहे हैं। तो मैंने इसमें बहुत सारी कटिंग की थी, तो और उसके बाद आप देख लो इतने ही लच्छे बनेंगे। और इस तरीके से इसको उठा के थोड़ा-सा पीछे की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और यहाँ पे भी मैंने इसमें घी डाल लिया था ताकि ये भी एक डबल मतलब लच्छे निकल के आते हैं इस तरीके से। और अब इसको करके आप देख लो कितना परफ़ेक्ट ये हमारा बन के तैयार हुआ है। तो आप इस तरीके से फिलिंग वाला लच्छा पराठा भी बना सकते हो। तो चलिए जी, अब इनको सेंक लेते हैं। और अब आपने देख लिया कि कितने अच्छे और मज़ेदार हमारे पराठे तैयार हुए हैं। इसको आप सुबह नाश्ते में नॉर्मल दही के साथ या चटनी के साथ इन खा सकते हैं। और अगर आप इसे लंच में या डिनर में बना रहे हैं तो इसके साथ आप कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं। मैं अक्सर पराठे के साथ बहुत तरह की सब्ज़ी भी आपके साथ शेयर की हैं जो झटपट तैयार हो जाती हैं। और आज भी मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूंगी जो इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी कि मुझे खुद यकीन नहीं था कि ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनेगी। और आप भी उसे अगर बनाते हैं ना तो सच में बहुत टेस्टी बनती है। और आप इसमें भी देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से हमारे लच्छे निकल के तैयार हुए हैं। ये देखने में भी अच्छे लगते हैं, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इस तरीके से हम बहुत सारे लच्छे बना सकते हैं। अब आप देख लीजिए ये भी किस तरह से बिल्कुल चूर-चूर जैसा बन जाता है। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये बथुए के पराठे कैसे लगे? भाई खाने में हमें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे और इसीलिए आपको इतनी तारीफ़ करके बता रही हूँ कि ये इतने अच्छे लगते हैं कि आप इसे ज़रूर ट्राई करना। बच्चे बहुत नखरे दिखाते हैं बथुआ खाने में। बथुआ, मेथी उन्हें तो पसंद ही नहीं आता। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएँगे ना, तो वो रोज़ बोलेंगे आपको बनाने के लिए। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है।
तो आप इस तरीके से ट्राई करना। और इन बच्चों के फेवरेट होते हैं लच्छा बनाना। लच्छा पराठा उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। तो आप अगर बथवे के लच्छा पराठा बनाएंगे ना, फिर तो आपका भी काम बन जाएगा, यानी आप बच्चों को इस तरह से हेल्दी खिला भी सकेंगे और बच्चों के भी मज़े आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो लच्छा पराठा खाना है। और देखिए इसके साथ मैंने बनाई थी ये एक सब्जी, सच में बहुत ही अच्छी लगा था, मज़े आ गए थे उस लंच में तो ये सब्जी कैसे बनाई है ये मैं आपको दिखाती हूँ। आप भी शायद आपने अब तक ट्राई नहीं की होगी ये वाली सब्जी। तो मैंने ये सब्जी बनाई थी, ये मूंग और मोट की बड़ियाँ। ये मोट और मूंग के पकोड़े होते हैं जो बीकानेर में तो बहुत बनते हैं। अब और कहाँ कहाँ बनते हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों के यहाँ बनते हो तो ज़रूर बताना। तो हमारे यहाँ पे तो शादियों में या हलवाइयों के यहाँ पे आपको ये बड़ियाँ ज़रूर मिलती हैं, यानी पकौड़ियाँ। तो मैं भी आज इसकी सब्ज़ी बनाई है और ये मेरे पास आई है मेरी फ्रेंड के यहाँ से। उनके यहाँ पे फंक्शन था तो बच गई थे, फिर हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते ही हैं। तो यहाँ मेरे पास आए थे, उनका भी चैनल है भूख लगी है सीमा मॉम, तो उन्होंने भिजवाई थी ये। फिर मैंने इसके बनाई ये सब्ज़ी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया था जीरा, तेल में जीरा डाला, तेल थोड़ा सा 2 चम्मच ज़्यादा था, और उसमें दरदरा कुटा हुआ धनिया डाला था। और फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं हल्के दरदरे से प्याज, और इसको अब हम कलर चेंज होने तक भून लेंगे। फिर मैंने इसमें डाल दी हैं कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्च। इसमें मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ हरी मिर्च डाली हैं। खूब अच्छा चटपटी सी सब्जी बनी थी, मैं तो ऐसे ही कटोरी भर के खाई थी बिना रोटी के भी, इतनी अच्छी लगी थी। फिर इसमें डाल दिया मैंने हल्दी, हल्दी डाल के भी इसको अच्छे से पका लिया है थोड़ा मसाला। और फिर इसमें डाल दूंगी मैं ये टमाटो प्यूरी, एक टमाटर की बनाई थी, ज़्यादा नहीं लिया था। और फिर हम इसको अच्छे से तेल छोड़ने तक पकाएंगे। ये सब्ज़ी इतनी ज़बरदस्त बनी थी कि अगर आप ये बढ़िया ना हो, आप जो मूंग की पकौड़ियाँ या मोठ की पकौड़ी, कोई भी पकौड़ी बनाना छोटी छोटी, और उससे आप ये सब्ज़ी बना लेना। बस उस पकौड़ी में भी आप थोड़ा मसाला अच्छे से डालना, उसमें जीरा, कुटा हुआ धनिया, ये सब ज़रूर डालना। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी ये कश्मीरी लाल मिर्च, नॉर्मल मिर्च मैंने नहीं ली, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च ली। और साथ में धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, ये सब चीज़ें डाली हैं। और फिर इसको हमें तेल छोड़ने तक पकाना है। हल्के से मसालों के साथ ही बनाई है, कोई ज़्यादा मसाले नहीं लिए। और ये देखिए थोड़ी देर पकाने पे आपको दिख रहा है ना कितना अच्छे से ये टमाटर भी और प्याज भी पक चुके हैं, मसाला तेल छोड़ने लगा है। जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे इसको उतना ज़रूर पकाना, वरना क्या होता है सब्जी में उतना टेस्ट नहीं आता अगर आपका मसाला अच्छे से पकाना हो तो। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी, यहाँ पे 2 से 3 गिलास पानी डाला, ये खूब पानी पी लेता है, ये जो पकौड़ियाँ हैं ना बहुत पानी पीती हैं। और अब इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देते हैं कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल ऐसा लगता है अपने हलवाई से स्टाइल जो सब्जी बनती है ना, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा आपको। तो कसूरी मेथी तो मैं बिल्कुल डालती हूँ इसमें, हर सब्जी में डालती हूँ, क्योंकि उससे बिल्कुल हलवाई वाला टेस्ट आने लगता है। और अब इसमें डाल देते हैं अपनी ये पकौड़ियाँ, और ये डालने के बाद बस इसको 1 मिनट ही पकाएंगे, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ी देर बाद ही सारा ये जो तरी है ना, ग्रेवी ज़्यादा रखना है इसमें, काफ़ी पीती है ये पकौड़ियाँ, और आपकी बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएगी सब्जी। तो जितनी ग्रेवी रखनी हो उस हिसाब से पानी डाल लेना। और फिर इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती, और लीजिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी तैयार हुई थी। तो चलिए जी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। और अगर आप न्यू आए हैं बीकानेर की रसोई में तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तो ठीक है जी, आप लोग इसे बनाएं, दोनों रेसिपी ट्राई करना, गजब की रेसिपी थी। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव।